जब यहाँ मानेंगे ना तब बाहर मानेंगे, नहीं यार इस घर से इसको इनको पूछो जी, बाकी को नहीं पूछो, इनको पूछो, तो बाहर शक्ति है तब बढ़ेगी नहीं। शक्ति सबके इससे बढ़ती है, अपने अंदर ही सारी शक्तियाँ नहीं होती। एक मैं आप सब की बात करूँ, अब देवी देवता, एक आपने और चीज पाई होगी, देवता श्री क्यों है, इतने से ऊपर ही क्यों है, पूरा शरीर क्यों नहीं है? बिल्कुल सही, इसका नहीं मुझे पता। अब ये जब बोलते हैं कौरवों इसमें महाभारत में मारे गए जो देवते काटे गए, वो मरे तो है नहीं, तो उनको मृत्यु लोक में भेज दिया, देवलोक में भेज दिया भगवान ने कि तुम्हारी वहां पूजा होगी, तुम पृथ्वी लोक पे जाओ, तुम्हारी वहां पूजा होगी, ठीक है नहीं? तो जितने थे बाकी धड़ तो उनके गए वहां कुरुक्षेत्र में, ठीक है नहीं? जो शक्तियां थी जो देवते के पास, भगवान के पास गई, जिन्होंने प्रार्थना की, तो उनको जब यहाँ मृत्यु लोक में भेजा तो तभी तो इनके आधे आधे ही वो है, पूरा शरीर क्यों नहीं है? हमारे देवते को बोलते नंदौन का राजा था, अब पता नहीं कौन से जमाने में नंदौन का राजा, ठीक है ना जी? तो तब से वो, अब इतने से नीचे ही ना, ऊपर तो सब कुछ है, जीव और है सब कुछ, ऊपर सब कुछ है, नीचे का शरीर नहीं। कोई भी देवता देखना आपने जो हमारे खासकर इधर है ना जी, तो मेरे को तो कहीं कोई देवता पूरा नहीं मिलता, मेरा पूरा शरीर तो कहीं मैंने बहुत गहरी बात बोली आपने, मूर्ति देखी नहीं मैंने। तो शक्ति है ना जी, सब शक्ति के हिसाब से। अब जब वहां पर महाभारत में कई चीजें, भीष्म पितामह जब सही उस पर सो सकता है, साल 2 साल पूरा महाभारत खत्म होने के बाद वो करता, ठीक है नहीं? तो जब उनके अंदर शक्ति थी। अब एक छोटी सी बात है, अब हमारा कई साल है, इनके एक दिन, जैसे ब्रह्मा विष्णु में जो भी है बड़े बड़े भगवान, ठीक है नहीं? तो इनका एक दिन आता है, हमारी उम्र निकल जाती है, इनके लिए एक ही दिन होता है, उनको उम्र तब है ना ज्यादा। हम बोलते कि भाई, जैसे हमारे मन में ख्याल आता कई बार कि भगवान के भाई 100 साल में तपस्या की, तो उम्र सारी कितनी थी? मान लो अर्जुन ने तपस्या की ब्रह्मास्त्र लेने के लिए 100 साल 150 साल, तो उम्र कितनी थी सारी? उस 100 साल तो हमारी थी ना वो। उनके तो कुछ टाइम था, वो 2 महीने 4 महीने में तपस्या की होगी, उसने तो साल भरी की होगी, उसकी तो साल थी, वो 100 साल तो हमारी निकली ना वो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, उनकी थोड़ा नहीं थी। तो ये तो आपने भी शास्त्रों में सुना होगा भी, जैसे मान लो हमारे कुंभ 12 साल बाद आता है ना जी, तो वैसे ही घर जो बीच में मकर संक्रांति आती है, कुछ आता है, तो ये जो है ना, जैसे हमारे होता है मतलब साल के बाद जन्मदिन मनाते हैं, तो इनके भी देवतों के एक दिन पूरा होगा। मान लो कोई 6 महीने के बाद मकर संक्रांति आई, कोई दूसरी वो आई, पर्व आया, ठीक नहीं? तो वो इनका एक दिन पूरा होगा तब तक मान लो, या महीना पूरा हुआ, या साल पूरी, मान लो 12 साल बाद कोई चीज करे तो इनकी 1 साल या 1 महीना पूरा होगा, ठीक है नहीं? ये चीजें तब बनी है, बिल्कुल जो शास्त्र के हिसाब से अगर चलो ना जी। विज्ञान के हिसाब से तो फिर अलग चीज है, विज्ञान के हिसाब से। और कोई अपने साथ कोई इंसिडेंट हुआ है आपका, और बता दीजिए कुछ। बाकी देखो सर, ऐसा तो कोई इंसिडेंट नहीं है, 2 इंसिडेंट मेरे साथ है, जो मैंने आपको ये बताया है, पेड़ टहनी टूटने वाला, और एक वो तो मेरे साथ खुद हुआ। बाकी खैर ऐसे तो खैर गांव में बहुत हुए ऐसे, तो जो इसके हम खुद खैर हमारे सामने ऐसे तो नहीं हो कोई आया गया, पर एक जो कोई गाँव की कोई सुनी हुई कहानी, गांव की यहाँ तो ऐसे कोई चुड़ैल तो नहीं होती? नहीं, यहाँ मेरा खैर चुड़ैल से कभी ऐसा नहीं पड़ा। चाहे शहर में मैं बहुत रहा ना जी, दिल्ली वगैरह बहुत रहा, पर लेकिन मेरा कहीं चुड़ैल से पला नहीं पड़ा। याद हर जगह ही आ जाती जैसे रात को ना जी, पता नहीं चुड़ैल ना मिल जाए, कहीं गलियों में चल रहे, कहीं ऐसी जगह चले, पर चुड़ैल पर मिली नहीं कहीं, आज मिली नहीं कहीं मेरे को। देखो सच्ची बात है, अभी यहाँ रोड में बोलते ताजा 1-2 साल पहले चुड़ैल घूम रही है बाजार में, बड़ा वो चलाया था, तो रात को कईयों ने तो चोरी की उस चक्कर में। लोग बाहर निकलते नहीं थे, डर के मारे, वो चोर अपने हाथ साफ कर जाते थे। तब इन चीजों का गलत वो भी किया गया ना, फायदा उठाया गया। चुड़ैल भी बोलती होगी मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहा है। अब शायद किसी को मिली होगी एक आधी बात, तो वो कर दिया लोगों ने, वो बना दिया, एक अफवाह जैसी निकाल दी, और चोरों को मतलब मौका मिल गया उनको, तो चुड़ैल कभी नहीं मिली, वो बेचारे को 1-2 को मिली होगी। तो अब ना वो बना दिया थोड़ा ज्यादा ना, इंसान हो गए भूतों से। सबसे पहली बात सर, कई तो इसमें आंख बंद करके जा रहे, वो फिर सही गलत नहीं देख रहे। अगर मान लो अध्यात्म की तरफ चले गए तो कुछ नहीं देख रहे हो। अब कोई भगवान कोई देवते नहीं बोल रहा कि तू परिवार छोड़ दे, तू मेरे साथ ही आ जा, ठीक है नहीं? अगर आप सक्षम है, आपको ऐसा लगता है कि भी किसी को कोई नुकसान नहीं है आपके उस सत्संग लेने से या ये करने से, तब आप जाओ। अब आप किसी को दुखी करके भगवान को मनाएंगे तो क्या भगवान मानेगा? एक साइड तो आप पाप कर रहे हैं, दूसरी साइड आप पुण्य करने चले। एक बात आई ना जी, तो अब इच्छा होनी चाहिए ना जी, इच्छा तो जरूरी है ना, स्वेच्छा से होना चाहिए सब कुछ, ये चीज है सर। बाकी अब
ये ज्यादा ये भी एक कुछ सुना था, एक दो इंसिडेंट अपना था जो मैंने आपसे शेयर किया। बाकी अब और जो हमारे रोहड़ू के जो देवता है जो मेन वो कौन कौन से है? रोहड़ू में तो वो भी हमारे कुलिष्टी है, शिकड़ू देवता। और बाकी इधर बहुत बाहर ऐसे तो बहुत है ना। अच्छा, मैं एक चीज, हर गांव में मान के चलो आप एक देवता है, हर गांव में। हाँ, गांव का होता है ना, गांव के ना जी। अब रोहड़ू तो ब्लॉक या तहसील मान के चलो ना जी, आप तहसील में होने कम से कम 100 देवते हर गांव में। अभी यहाँ लांकड़ा देवता अपना इस गांव का कुलिष्ट है। अब बड़ा इससे बड़ा देवता बोलेंगे वो हमारा बोंद्रा देवता है, वो फिर 47 गांव का है जहाँ भूंडा होता है ना, जो हमारे अपने यहाँ भूंडा होता है ना जी, वो अब आएगा आपके 35-40 तक होगा शायद। 35-40 तक होगा क्योंकि पहले 2005 में हुआ सर। अच्छा, तो पहले तो ये 80 साल बाद हुआ था जो हमारे भूंडा है ना जी, 70-80 साल बाद हुआ था। और अब कुछ अब अर्निंग लोगों के पास इनकम ज्यादा है, हर जगह से हर चीज है। अब क्या है, खर्चा भी इसमें करोड़ों का होता है, मैंने सुना। करोड़ों का जी, अरबों का। कैसे कहाँ लगता है खर्चा वो इतना? अब वहाँ बूंदे में तो चलो देवी हमारे सबसे कंट्रीब्यूशन होती है, ठीक है नहीं। फिर आदमी को अपने अपने पर्सनल बहुत लगता है, क्योंकि काफी लोग आते हैं ना जी, फिर वो देवते आते हैं। अब मान लो जैसे हमारे पास, अगर हमारा यहाँ बूंदा होता तो हमारे पास 3 देवतों के साथ उनके देवालू आएंगे। देवतों के देवालू मतलब मान के चलो, अगर जहाँ अभी पीछे बूंदा हुआ ना बकरालू देवते का, तो वहाँ से लोग आएंगे। फिर मेश्वर देवता जहाँ समरकोट में, वहाँ से आएंगे लोग, ठीक है ना जी। फिर उतने के उपरांत फिर हमारे रिश्तेदार जितने भी होंगे, कोई नहीं छूटना चाहिए। मतलब उसमें ऐसा आपके दोस्त है, मान लो हमारा इन्विटेशन आपको है, तो आपके पीछे चाहे 10 आ जाए, कोई मना ही नहीं है, खाओ जो भी है। मतलब पर इतने लोग इकट्ठे, 1 लाख लोग इकट्ठे हो जाते हैं। 1 लाख से भी ज्यादा होते हैं कई बार तो जी। मतलब होता कौन से प्लेस में? कोई ग्राउंड है उधर, क्या है? उसके लिए जगह रखनी पड़ती है सर, वैसे खुली बनानी पड़ती है। जगह होती कहाँ, अब आप तो सेब लगे, पहले खेत खाली होते थे, अब सेब लगे। अब बहुत मुश्किल हो गया। वो जहाँ हुआ अभी वहाँ भी बहुत, कहीं भगदड़ मच गई, कहीं अगर थोड़ी सी भगदड़ मच गई तो बस जो कुचल गया वो कुचल ही गया, पाँव के नीचे आता है। अभी तक मतलब इतना ऐसा हुआ नहीं, पर हुआ नहीं, फिर वही शक्ति है ना जी। अब इतने बड़े, अभी वहां पर क्या है, अब शहरों में देखो आप, कहीं छोटी सी बात की भगदड़ हो जाएगी, कई लोग मर जाते हैं बेचारे, ठीक है नहीं। पर यहाँ ऐसा नहीं हुआ अभी तक, चाहे पहले से लेकर। पुलिस की व्यवस्था तो होती होगी उस वहाँ पर? व्यवस्था तो खैर पूरी होती है, व्यवस्था तो पूरी होती है। फिर जिम्मेदारी ये सबकी अपनी अपनी होती है। अब चलो उनकी जो तो कर रहा है, जो तो और आयोजक है वो उसकी तो है ही है। पर लेकिन जो बाहर से देवते आते हैं ना जी, देवतों के साथ आपको पता श्रद्धा सबकी है। तो देवते के या मोतमीन बोलेगे या गुरु बोलेगे, उसने जो बोल दिया तो सब मानते हैं कि ऐसा भाई देवते ने बोला, क्योंकि इससे बाहर नहीं जाना है। ऐसा देवते ने बोला कि ये काम नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो उस हिसाब से आदमी कचरने की कोशिश करता है। उसमें एक आध आदमी होता है, चलो वो फिर कंट्रोल हो ही जाता है, वो मैनेज हो जाता है। पर इतने के टोटल कितने देवता आते होंगे ऐसे आइडिया से? मोटा मोटा आइडिया की भूंडा उस समय टोटल कितने? भूंडे में जो बड़े देवते जो भूंडा खुद ऑर्गेनाइज करते हैं, वो तो 3-4 ही होते हैं एक भूंडे में, एक इसमें नहीं। उसके साथ साथ फिर ये जो, जैसे अब हम यज्ञ करते हैं तो हमारे साथ पुरोहित चाहिए होता ना जी। अब देवते का भी यज्ञ हो रहा हो, ठीक है ना जी, तो उसका पुरोहित होता है। जैसे हमारे तो बोलते हैं इनको क्रो भी बोलते हैं, गैड़ी बोलते, वो बोलते क्या नाम कहते हैं, क्रो बोलते हैं और परशुराम बोलते हैं, ठीक है नहीं। परशुराम आपको तो उसका यज्ञ संपन्न करने के लिए उनका पुरोहित माना जाता है एक देवते का ना जी। तो परशुराम होते हैं, 2-2 3-3 परशुराम होते हैं। फिर बटोली होती है, जैसे पंडितों के जो गाँव हो गए ना, फिर बटोली आती है परशुराम। और मेन चीज तो ये परशुराम और ये होते हैं गैड़ी, 2-3 पंडित होंगे, पंडित मान के चलो इनको, पुरोहित जो हो गए देवते हो गए, वो जो यज्ञ में बैठते हैं, ठीक है नहीं। और उसके उपरांत फिर खुद होंगे 3-4 देवते जो भूंडे को खुद भी बूंदा करते हैं, वही इसमें वो करते हैं ज्यादातर। अच्छा, मतलब देवताओं की संख्या उतनी ज्यादा नहीं होती, लोग ज्यादा होते हैं। लोग ज्यादा होते हैं लोग। अब आप जैसे हमारा देवता है ना जी, 47 गांव का है, तो हमारा देवता जाएगा तो कम से कम 10-15 हजार आदमी तो देवते के साथ ही जाएंगे। बाकी अदर्स दूसरी साइड से रिश्तेदारी में जाएगा वो अलग जाएंगे। मान लो अब मेरे कोई रिश्तेदार है वहाँ, तो मेरे को अलग से वहाँ तो जाना ही है, पर देवते के साथ जाना पड़ेगा। तो अभी जैसे मान लो पूरे 47 गांव से एक आदमी तो कम से कम होगा देवते के नाम से, देवते के साथ जाएगा। तो 15,000 यहाँ से आएगा, 15,000 10-15,000 दूसरे, तो 4-5 देवतों के साथ वैसे ही 7-8 हजार आदमी तो हो जाते हैं।
ठीक है सर। फिर उतने के बाद आते हैं मेहमान। अब जैसे जो इसमें भी बेड़ा पड़ता है ना सर, अब हमने भी सुना है, अब जो बेड़ा पड़ता है ना जी, बेड़े जाली बोलते हैं बेड़े को शायद, तो उसको पढ़ने की प्रथा काफी पहले यही हुई थी कि भूत पिशाचों को शांत करने के लिए। अच्छा। जो नर बलि लेते थे, ऐसे शक्तियां थी पहले, बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों में, कांडों में ऐसी शक्तियां थी जो कि नर आदमी को उधर हवा में ही गायब कर देते थे। ऐसी अब पहले के कई कहानियां किस ऐसे कि फलाने जंगल में गए तो उधर से वो गायब ही हुए ना, उनके अवशेष मिले कुछ। तो वो शक्तियां थी उधर। या ऐसा अब कोई जानवर खाएगा, कुछ तो रहेगा ना, कुछ तो रहेगा, कपड़े तो नहीं खाएगा, चलो मांस खाएगा, तो उनका कुछ ही नहीं मिला। अब जहाँ अब इस पहल में बेड़ा पड़ा ना जी, वो बूंदा हुआ, तो वहाँ का भी हिस्ट्री यही है कि वहाँ जब पहले पड़ा था कभी काफी साल पहले, तो वहाँ पर वो भरतपुर से चक दिया वो बेड़ा ही, पता ही नहीं गया कहाँ गया। इस बार भी वहाँ थोड़ा वो भरत ही टूट गई, भरत जो रस्सी थी ना जी, वही टूट गई डालने से पहले ही हो गया, डालने से पहले ही टूट गई वो। फिर से बांधा उसको? नहीं, वो मतलब कहाँ, वो छोटा करना पड़ा, एक नाले से वार से पार डाला। जब हुआ था ना जी पहले बूंदा, तो बुजुर्ग लोग बताते थे वहां पर बेड़ा, वो सबसे बड़ी लंबी रस्सी थी, वो बहुत लंबी रस्सी थी वो, जो मतलब उतना नहीं पड़ा उसके बाद बेड़ा, जितना वो काफी दूर से डाले थे। तो जब डाला तो रस्सी पर जब गया ना, वो जो काठी बनाई होती है उसकी लकड़ी की, वो जाते थी कि सिर्फ वो दिखाई नहीं, वो जो शरीर था गायब हो गया। अब वो ना मरा, ऐसा नहीं कि वहां गिरा मरा, कुछ नहीं, वो वहीं से चक दिया। इतनी शक्ति थी उस टाइम। जो तो स्पेल में ना जी, वहां तो वार पार बहुत वो है, कंडे चोटी है ना जी, उसमें काली का वास है। काली जैसे बोलते हैं ना हमारे काली माता ना जी, अब कालिया एक कई है दिव्य शक्ति में ना जी। अब काली तो अब जो पहले की, जैसे आज मान लो कोई देवियाँ है या माताएं, जैसे पहले की है कोई शक्ति है ना, लक्ष्मी है, कुछ भी है, तो काली भी इनके रूप है, इनके वो है पीछे के। अब मान लो मर्दों ने कुछ अपने तंत्र में रखा, तो इन्होंने भी रखा ना, लक्ष्मी ने, गौरी माता ने, किसी ने भी, भले इन्होंने अपने वो किया, पर इन्होंने भी तो जो लेडीज डिपार्टमेंट है अपना कालियों के रूप में रखा। ठीक है जी। कहीं माता है, जैसे आठकोटी में दुर्गा माता जी है, आटेश्वरी माता है, और जगह भीमा काली माता है, तो ये तो थोड़े ऊपर के आ जाते। फिर इनसे छोटे जो है, जैसे मान लो अब बंशीरे की बात आ जाती, तो ऐसे जो फील्ड में काम करते हैं हकीकत है इस चीज को। जो भोंडा उत्सव है ना, इसका मेन पर्पस क्या यही है कि देवी देवताओं की शक्तियों को और उजागर करना, ये कि इसका मतलब मेन क्यों मनाया जाता है? सरल शब्दों में जाता हूँ मैं सुनना। ये यज्ञ समृद्धि के लिए मनाया जाता है जी। किसकी समृद्धि के लिए? लोगों की समृद्धि के लिए। अब मान लो यहाँ का राजा है बौंदरा देवता, मतलब ये मान के चलो आप संरक्षक, हमारे को रक्षा करने वाला दिव्य शक्तियों से, नेगेटिव उससे बचाने वाला, ठीक है नहीं। तो अच्छा, अब इसकी प्रजाएं अब इसको ये करना जरूरी है। मान लो हम गांव में यज्ञ करते हैं, समृद्धि के लिए करते हैं, तो ये भी एक जैसे अब बड़े बड़े राजे अश्वमेध यज्ञ करते थे, ठीक है नहीं, तो घोड़ा छोड़ा जाता था, जो कोई उसको वो करता था उसके साथ लड़ाई करनी पड़ती थी। तो ये भी एक इस तरह से बहुत बड़ा यज्ञ है ये, लेकिन देवी देवताओं के साथ मिलकर। हाँ जी। जो आए, जैसे मान लो अब यहाँ 3 देवते का है हमारे में, मेश्वर देवता हो गया, बौंदरा देवता हो गया, बकरालू देवता हो गया, ठीक है नहीं। ये 3 तो होंगे ही अपने भुंडे में, चाहे यहाँ हो, चाहे वहाँ हो, चाहे वहाँ हो, 3 जगह में। उसके अलावा कोई अदर गेस्ट बुलाना है या उनकी रजामंदी, पहले तो उन 3 की रजामंदी होनी चाहिए कि 3 को बुलाना है या नहीं बुलाना, ठीक है नहीं। अगर हम 2-3 एग्री है तब वो चौथा आएगा। जो है इनके प्रोटोकॉल में या पहले से सब उसमें पढ़ा, सर्वंग बोलते हैं, सर्वंग में वो तो आएंगे ही आएंगे। पर उसके अलावा अगर किसी को हमने मान लो पब्लिक बोल रही है, कोई बोल रहा कि भी ये बुलाना है, तो भी देवते को पूछा जाएगा। तो जो यज्ञ है वैसे तो समृद्धि के लिए होता है जी, इसमें उसी इलाके की समृद्धि के लिए नहीं होता, ये पूरे इसके लिए होता है। जैसे हम है, अब मान लो भूंडा हुआ स्पेल में, हम भी तो हम भागीदार थे ना जी, चाहे किसी भी रूप में तुम्हारा देवता भागीदार था, हम भागीदार थे। तो ये सब का यज्ञ होता है और सबकी समृद्धि के लिए होता है, तभी इसमें इतना खर्चा किया जाता है खुल के। मतलब अब कई लोग बेचारे आज काफी मोहताज होने, क्योंकि अब खर्चा तो हो गया,
ठीक है ना जी। अब इसके बाद तो सर्वाइव भी तो करना है, उस टाइम तो आदमी को करना पड़ता सबके साथ, क्योंकि फिर आदमी अपना प्रेस्टीज हर चीज़ का देखना पड़ता है। अब गाँव में जब हो रहा है, ठीक, और जो वैली है वो बहुत छोटी वैली है जहाँ बूढ़ा हुआ ना जी, उनके ऊपर तो सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ा, क्योंकि ज़्यादा एरिया हो तो लोग बंट जाते हैं। अब वहाँ सब वहीं रहा तो खर्चा इसलिए ज़्यादा बढ़ा। तो ये चीज़ है जी, जो जाली का है, इसका जाली का भी ये हुआ है जी। ये सामने वाला जो पहाड़ है ना, मड्ढी पहाड़, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, है ना, सो बता रहे थे आप कि यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ है कि पूरी की पूरी बारात जो चल रही थी शापित हो गई और पत्थरों में कन्वर्ट हो गई, इंसान पत्थर बन गए सारे। इसका क्या स्टोरी है, बताओ थोड़ी सी। अब तो सर ये सुनी ही बातें हैं, अब शायद मैं पूरी याद भी नहीं है। यहाँ ऐसा जैसे सर पहले कई चीजें थी बंदिशें, अब हर चीज का एक आई वो प्रोटोकॉल की बात है। अब तब की समाज और तब के लोग वो उसके हिसाब से बनाएंगे ना जी, अपने हिसाब से बनाएंगे ना वो। अब आज का ज़माना है, आज के समाज के माहौल के हिसाब से बने। उस टाइम का था, उस टाइम के माहौल और परिस्थिति, वक्त और परिस्थितियों के हिसाब से बनना था। तो उस टाइम क्या होता था, पहले जो निम्न वर्ग के लोग हैं वो नहीं खा पी सकते, पहन सकते थे जो उच्च वर्ग के लोग पहनते थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल पहनते थे। जैसे मान लो आज हम ये लगाते हैं चांदी के, हमारे को कहाँ अलाउ था, तो राजे महाराजे पहनते थे, हमने पहन लिए तो हमारे को तो बेड़ियाँ पड़ती थी, सजा मिलती थी। जो हमने बुजुर्गों से सुना, राजों का राजमन बहुत कठिन था ना सर। अब कई राजे तो थोड़े ठीक भी थे, कई राजे तो और क्रूर थे, अंग्रेजों से भी क्रूर थे। अंग्रेजों ने थोड़ा किया यहाँ पर उतना वो क्रूरता जितनी है राजाओं ने की है ना, जो यहाँ पर जिनके पास थी बागडोर सवारी। तो उस टाइम ये चीजें बनाई गई थी कि मतलब विशेष वर्ग के लोग ही अपने शौक पूरे कर सकता है, या मतलब वो अपने हिसाब से कर सकता है। तो ये भी कुछ ऐसा ही बोलते हैं कि भाई किसी के यहाँ, जैसे अब मोडी की कालिया है यहाँ भी, कालियों का वहाँ से यहाँ पर मोडी काली बचपन भर सबसे सुना मैंने। मोडी काली मतलब सब बताते हैं। अब देखी किसी ने नहीं है, शक्तियाँ है, वो किसी को मतलब किसी को वो किया होगा, लगा होगा, किसी को नहीं लगा होगा, तो कोई विश्वास कर रहा है, ठीक है सर। तो वहाँ भी ऐसे ही बोलते हैं, कोई बारात निकाली गई है जो उनकी उसके बगैर निकालेगी और बेवक्ती निकालेगी। वक्त होता नहीं है। अब जब मान लो मेरा टाइम है, अब मेरा टाइम खाने का है अभी, ठीक है नहीं, अब कोई डिस्टर्ब करेगा तो मेरे गुस्सा आएगा ना, या कोई मेरे को खाना नहीं देगा टाइम। अब उनका भी टाइम होगा, जैसे अब उनका कोई, या उनका टाइम होगा कहीं घूमने का होगा, कालियाँ थी, वो भी तो शक्तियाँ थी, ठीक है। अब उनके रास्ते में कोई आ गया, कोई या गाजा बाजे के का उनको वायलेशन हो रहा होगा, ऐसा कुछ हुआ होगा, तो उन्होंने मना करने के बावजूद जिसका भी जो भी था वो खुद प्रभावशाली रहा होगा, या कोई बड़ा सेठ रहा होगा, पहले सतयुग की पहले की बात है, ठीक है सर। तो उसने उनकी बात नहीं मानी, उसने उनकी बात की अवहेलना करते वहाँ ढोल नगाड़े के साथ पूरी बारात निकाल दी, उधर से जाने लगे। तो काली उनको अपना गुस्सा आ गया कि भी, तो उन्होंने उसको श्राप दे दी और सब वो उसमें क्या नाम कहते पत्थर में कन्वर्ट हो गए, जैसे जैसे थे वो ढोल नगाड़े के साथ जो भी थे, पूरी बारात विद बारात जो भी दुल्हन दूल्हा जो भी था, सब वो पत्थर में कन्वर्ट हो गए। आज वो तब वो आज भी ऐसे लगते हैं जैसे देखने से, आप ये इधर से देखेंगे, आप यहाँ से शायद पूरा नजर नहीं आएगा, पार से भी ये थोड़ा ऊंची चोटी से नजर आएगी, या कैमरे उसे दूरबीन वगैरह से, तो वहां पर ऐसा ही लगता कि जैसे जहां जहां थे वो वहीं शापित हो गए, बस वो वहीं पत्थर बन गए। अब इस बारे में उतनी पूरी वो डिटेल तो नहीं मेरे को पता, इतना मेरे को पता है क्योंकि वो भी नाना जी ने बताया मेरे को कि यहाँ से बोलते बारात शापित हुई। अब ये बारात नहीं पता कि थी, कोई था तो कोई ऐसा नहीं तगड़ा बंदा, प्रभावशाली रहेगा उस समय का। आज कभी कोई सेठ होगा कहाँ, छोटे मोटे बात को तो मानता ही नहीं है, वो तो देवते को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। हमने तो यहाँ भी देखा ना, कई लोग देवते मंदिरों में चंदा देते हैं 1 लाख रुपया, 10-10 लाख रुपया देते हैं, और वो तो पैसा है। अब देवते की शक्ति थोड़ी नहीं खरीद सकते आप पैसे सर, या देवते का मन थोड़ी। मैं आपको खरीदना चाहूंगा, आपका मन करेगा तब आप मेरी उसमें आएंगे, जब आपका मन ही नहीं करेगा तो मैं चाहे आपके साथ पास 1.5 लगा दूं पैसों के, पैसे थोड़ी कोई खरीदा जाएगा किसी का मन। बिल्कुल। खासकर दिव्य शक्ति तो सर मन से और तन से खरीदी जाएगी, धन से नहीं खरीदी। क्या मतलब अपने वश में खरीदना तो क्यों, अपने साथ की खड़ी होगी। मान लो मैं कोई सहारा चाहता हूँ तो मन और तन से वो करना पड़ेगा, बिल्कुल धन से नहीं चलेगा, ये मन देखेगी। मैंने पहले बोल दिया। बाकी हमारे तो बोलते ना, हमारी भाषा में बोलते देव,
इनका काम है दो, क्या दो, क्या मांग रहे। अब जो देते हम वो हम खुद लेते हैं, बकरा काटते मीट खुद खाते हैं, मंदिर बनाते हैं उसमें हम रहते हैं, देवते की तो मूर्ति उसको चाहे बाहर रख लो, वो भीगेगा उसको मांस नहीं गलना, सूखेगा उसको फर्क नहीं पड़ना। एक बात आई ना, बाकी दिव्य शक्ति तो कहीं भी रह रही है, तो शक्ति है हमारे लिए, तो सिर्फ आई वो रास्ते वाली बात, हमारे लिए तो चिन्ह दिया वहाँ वो ये है भाई, ये इसके नाम से तो इस हिसाब से पूजा करो, नहीं तो हम पूजा तो घर में बैठ के भी कर सकते हैं या कहीं रह के भी कर सकते, ये रास्ते बताए गए सर। अब वो हम बोलते पत्थर पूजते हैं, अरे पत्थर वो हमारे लिए रास्ता दिया गया उसको, मतलब एक निशान दिया गया। अब मान लो आदमी छाया में कहाँ वो पेड़ के नीचे जाएगा ना, अगर धूप लगी तो छाया पेड़ के नीचे जाएगा नहीं। यही बात है इसकी, अगर आपने ज्ञान प्राप्त करना तो मंदिर में जाना पड़ेगा सर। बिल्कुल सही। घर में तो ज्ञान नहीं मिलेगा, मंदिर में मिलेगा ज्ञान सुनाने वाले, घर में थोड़ी, घर में तो फिर एक ही होगा, बाकी तो कोई उसको भी खुद पता नहीं, उसको दूसरे से सीखना पड़ेगा। बिल्कुल, ये चीज है सर। मजा आया आज की पॉडकास्ट में। अब सोचा नहीं था हमने इतनी लंबी जाएगी, बट ऐसा नहीं सोच रहा था, ये तो बात पे बात निकलती रही, फिर याद आती रही बात है ना जी। अभी ऐसा भी लग रहा है कि ये 3-4 घंटे और भी हमारे आराम से चल सकते हैं चाहे तो। फिर वो इतना है कि भी इसमें ऐसा लगता है कि भी अब क्योंकि जो चीज खुद वो नहीं की होगी, अनुभव नहीं की होगी, ठीक है नहीं, तो उस बारे में थोड़ा ऐसा लगता है कि पता नहीं मैं झूठ तो नहीं, मतलब बिल्कुल बिल्कुल, पर लेकिन है। मैं आपको इसको एक 99% 1% में इसलिए मानता हूँ क्योंकि आज का समाज तो खैर काफी चीजें नहीं मानता। अब मैं बोल रही थी शक्तियां हमने खुद खत्म की देवतों की, नंगे पांव उठाते थे देवते, ठीक है नहीं, आज जूते पहन के आज कोई बोलता ये तो रेक्सिन का है होता चमड़ा ही, रेक्सिन है, रेक्सिन का है तो किसी की खाल की तो बनी होगी, एक बार रेक्सिन बनी तो भले हल्की है वो ना जी, है तो चमड़ा ही है। आज बेल्ट लगी होती है, बेल्ट जेब में पर्स होता है, लेडीजों के पास पर्स है चमड़ों के, बल्कि अभी कल परसों तो बात पे बात लगी, वो नहीं आपकी रितंबरा क्या उस साध्वी 1 लाख का पर्स चमड़े का फेसबुक में दिखा रहे थे ना जी। अच्छा गाय के चमड़े का। हाँ वो प्रज्ञा पर नहीं, दूसरी शादी जो नई लेटेस्ट जय किशोरी। अच्छा 1 लाख था, बोलते भाई तू बोलती जय किशोरी वो नहीं फोन रखे, तब उसको बोलते लोग जो ट्रोल कर रहे वाले भी लोगों को बोलती मोह माया छोड़, बैग बुक छोड़, बाकी छोड़, तेरी तो उसकी पर्स की कीमत 1 लाख है, वो भी गाय के चमड़े का, चमड़ा तो पता नहीं किसका है। तो ये चीजें कुछ लोग मतलब धर्म को काफी व्यापार बना दिया। बिल्कुल सही कहा। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मजा आया आज और बातें बहुत सारी है। अगली बार जब आएंगे तब हम जरूर पूरी बातें करेंगे। जरूर अगली बार के लिए हम और शोध करेंगे और स्टडी करेंगे अगर आप आओ। बिल्कुल थैंक यू सो मच और अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद आपका। ज़्यादा बहुत अच्छी कहानियाँ आज सुनने को मिली। कहानियों के साथ तो मैं ये कहूँगा कि रियल इंसिडेंट्स हमें सुनने को मिले और हिमाचल की हमारी रहस्यमयी कहानियाँ, हमारी यहाँ बहुत कहानियाँ सर, बहुत कहानियाँ हैं। जाना पड़ता वहाँ पे, अब बताने वाले चाहिए ना सर, मेन चीज़ है। अब मैं अभी सुन के पूरी बात उस तरह से नहीं बता पाऊंगा, खुद जाके एक्सपीरियंस होना पड़ेगा, जिसने झेला होगा नहीं, ठीक है सर, पूरी बात बताएगा, पूरी बात बताएगा जिसने खुद थोड़ा बहुत किया होगा। दोबारा आओ आप नेक्स्ट टाइम, आपको ऐसी जगह ले जाएंगे। अब मेरे को नहीं था पता कि आप पाएंगे, आपका वो क्या है जी, मतलब ऐसी जगह ले जाएंगे, मतलब फिर आगे मैंने जहाँ वहाँ आपको खुद लगेगा कि यहाँ है कुछ। अच्छा हाँ। तो अब यहाँ कमरे में तो कुछ नहीं लग रहा है पता कि भाई क्या है, सिर्फ सुनने से, पर लेकिन जहाँ जाएंगे वहाँ देखने से ही पता लग जाएगा कि हाँ है। अब वो पुराण मिलेगा। सच्ची बात है, वहाँ बताने वाले भी फिर वो भी उसी तरह बोलने वाले भी वैसे ही होंगे लगे कि भी नहीं है कुछ। अपनी लोकल में अपनी लैंग्वेज में तो 2-4 लाइनें बोल दो। देखो जी, हाँ तो सभी का इतनी बोलूँ कि भाई जो हमारी संस्कृति है, हमारे वो रीति रिवाज और बुजुर्गों की बोल चाल सुनो समझो और अपने जो हमारे वेशभूषा रहन सहन इसको अपनाओ, बहुत फायदे है। बाकी हमारा जो देवी देवते हैं इनमें इनको शक्तियाँ है और इनको भी मानो, ये बोलता हूँ सर। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हर्ष भाई के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आप इतनी दूर से आए, आप हमारी देव संस्कृति को आगे ले जा रहे हो। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप भविष्य में भी यहाँ पे आए और हमारी संस्कृति को और आगे लेके जाए। दुनिया को भी पता चले कि हिमाचल प्रदेश है, वहाँ पे एक रोडू है, छोटा सा ही, ये देश के सामने तो बहुत छोटा सा एक टुकड़ा है, मतलब ज़मीन का। आप यहाँ पे आकर यहाँ की बहुत महत्वपूर्ण सभ्यता को आगे लेके जा रहे हो। आप यहाँ के बारे में बता रहे हो, यहाँ के देवी देवताओं के बारे में बता रहे हो। उन देवी देवताओं का भी आप पर आशीर्वाद बनेगा। आप आओ, ये भोले भाले लोगों का क्षेत्र है जहाँ पे आप हो। यहाँ सब भोले भाले हैं। यहाँ पे आपको कोई छल कपट नहीं मिलेगा। यहाँ पे एक ही चेहरे मिलेंगे लोगों के। ये बहुत अच्छा क्षेत्र है हमारा। आप सभी आओ, जो आपको देखते हैं आप सभी आओ। आप आओ, रोहड़ू में आओ, रोहड़ू में शरगल गांव में आओ, नेगी निवास में आओ, यहाँ पे आओ, हम आपका स्वागत करेंगे। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद नीतीश भाई। तो दोस्तों ठीक है, मज़ा आ गया। आज हम कोई फॉर्मेलिटी नहीं कर रहे थे। आज जैसे है अनफिल्टर्ड और अनफिल्टर्ड थे और अनफिल्टर्ड ही सारी बातें हुई। अच्छा लगा हमें। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। अरे आप बोलो ना अपनी लैंग्वेज में, लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूँ कि आप द लिमिटलेस टॉक को सब्सक्राइब करें, इनकी वीडियोज़ को शेयर करें। इनकी वीडियोज़ एक ज्ञान का संग्रह है जो हमारी देव संस्कृति में के बारे में हमारे को बताता है। मुझे भी देव संस्कृति के बारे में नहीं पता था। मैं नीतीश भाई को पिछले 1 साल से फॉलो कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इनको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ठीक है जी, तो अब चलते हैं और ओके। तो दोस्तों